और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पुलिस ने असातिज़ा की भर्ती के लिए एहतजाज करने वाले तलबा पर वहशियाना तौर पर लाठीचार्ज किया। शाम के वक्त जब ये तलबा मुजाहरे और कैंडल मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर इनकी पिटाई की। वाज़ेह रहे कि असातिज़ा उम्मीदवारों का मुतालबा है कि 69,000 असातिज़ा को बहाल किया जाए। इसके अलावा 22,000 मजीद सीटें शामिल की जाए। अपोजिशन ने तलबा पर पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी हुकूमत पर तंज किया। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुस्तकबिल के असातिज़ा पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। हम 69,000 असातिज़ा की तकर्री के मुतालबात के साथ हैं। अखिलेश ने अपने ट्विटर पर नारा दिया कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने इस हवाले से पिटाई का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। और वहीं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुनील साजन ने पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हुए तलबा से मुलाकात की। उन्होंने बैठकर तलबा के मसाइल सुने, उनकी आवाज को उठाने के लिए कोशिश करने की भी यकीन दहानी कराई। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा तारिक कमर। तारिक, जिस तरह से कल से हम देख रहे हैं कि लखनऊ में ठंड के बावजूद सियासी पारा जो है वो गर्म है, तलबा की जिस तरह से कल वो एहतजाज कर रहे थे उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी क्या कुछ वहां पर इसका रद्द-ए-अमल? हाँ हिना, देखिए बहुत हसास मामला है और जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि देखिए जो एक एहतजाज है इसका हक हर इंसान को है और जमहूरियत में तो बिलखुसूस आवाज़ एहतजाज बुलंद करने का हक हर बाशिंदे को होता है। लेकिन हमने ये देखा है और इस अंदाज की शिकायतें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में गम गुस्सा है। और देखिए जिस अंदाज से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस अंदाज से जिंदगी के मसाइल बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उनको लेकर मुस्तकिल आवाज़ें उठ रही हैं। और नौजवान तबका जो है वो बेरोजगारी का शिकार है, उसको रोजगार चाहिए और इसीलिए ये 69,000 जो तलबा का मामला है ये बड़ा अहम और हसास है। लेकिन हुकूमत की खामोशी ने उनको मजबूर किया एहतजाज करने पर। और देखिए कैंडल मार्च जो होता है, कैंडल एहतजाज जो होता है, ये अपने आप में एक अलामत होता है खामोश एहतजाज की। लेकिन अगर ये भी नहीं करने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में ये एहसास पनपेगा, ये एहसास बढ़ेगा कि उन्हें अब एहतजाज करने का भी हक उनसे छीन लिया गया है। तो देखिए बहुत अहम मामला है। अपोजिशन ने इसको जो है पूरा एक इस पर सियासत गर्म कर दी है, चाहे वो आप हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी की जानिब से बयानात आ रहे हैं, सभी की जानिब से मजम्मत की जा रही है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी कोई वाज़ेह हिदायत नहीं आई है। तो बहरहाल अब ये किस तरह से मामला सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है, क्या कुछ सियासत के बयानात सामने आएंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ विजयवाड़ा में बैंक मुलाजमीन ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा धरना चौक के पास एक जबरदस्त धरना इन एहतजाजी मुलाजमीन ने दिया। इन्होंने आइंदा पीर के रोज पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल की मुखालिफत करने की अपील की है। इनका कहना है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में बैंकों का अहम किरदार रहा है। बिल को वापस न लेने की सूरत में 16 और 17 दिसंबर को मुल्क भर में एहतजाज करने की भी इन एहतजाजी मुलाजमीन ने बात कही। And the customers also represented the same to the Prime Minister. We approached all the parliamentarians in the country and we requested them to stall the bill because it is a retrograde bill. It is not for the customers or for the public or for the citizens of India. Because in 1969, Government of India nationalized the private sector banks to public sector banks. After that, these public sector banks played a vital role in the development of in our nation. It is a known fact also. But recently, Government of India merged the public sector banks, 26 public sector banks into 12 public sector banks. Today we are conducting the Dharna on December 16th and 17th, United Forum of Bank Unions. From Kashmir to Kanyakumari, entire banking industry will be on strike. And in the meanwhile, through social media and Twitter, also the agitational programs, we request all the customers and the citizens of India and the media also to support us. और चलिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, बैंक मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज किया है, क्या कुछ सूरत हाल?
हाँ है ना, जो बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन है और जो बिल जो है ना बैंकिंग लॉज की जो अमेंडमेंट बिल जो कर पीर के दिन मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई जा रही है, उसका जो है ना ये एहतजाज कर रहे हैं। पहले से ही ये अपोज कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर जब बैंकों का मैच करते हुए जब डिसीजन लिया, जब से ही एहतजाज चल रहा है। लेकिन जो कल रखने वाली जो बिल है इसका पूरी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहे और दूसरी तरफ जो है एहतजाज कर रहे। बैंकिंग सेक्टर वाले बैंकिंग एम्प्लॉइज को जो है उन्होंने ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने से जो है ना आवाम को नुकसान होगा, जो कस्टमर्स है उनके लिए गारंटी नहीं होगी। और वही दूसरी तरफ जो आज तक जो है ना पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना डेवलपमेंट और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स को सामने ले जाने के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण जो भागीदारी की है, उसके हिसाब से देखते हुए बैंकिंग सेक्टर को इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के लिए रखना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में ले जाया जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, गारंटी जो है ना वो भी नहीं रहेगी, तो आवाम को नुकसान होगा, जो कस्टमर थे उनके नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है ना बैंकिंग एम्प्लॉय जो है ना सभी आवाम और दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन सभी से ये मांग कर रहे हैं कि जो बिल है उसको अपोज किया जाए। जो आंध्र प्रदेश के जो OSRCP और TDP MPs जो है ना उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन किया गया कि जो अमेंडमेंट लॉ रखा जा रहा है उसको अपोज किया जाए। वही दूसरी तरफ दूसरे तबके जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन या जो वर्कर्स एसोसिएशन उनसे भी ये सवाल किया जा रहा है कि सपोर्ट किया जाए। जी साहब, बहरहाल इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक विजयवाड़ा से, जो कि हमें तमाम तर तफसीलात से रूबरू करवा रहे थे। एक और बेहद अहम खबर, बेंगलुरु में मुजव्वज़ा तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ एहतजाज हुआ। ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स का एहतजाज किया गया। कर्नाटक हुकूमत से मुजव्वज़ा बिल वापस लेने का मुतालबा यहाँ किया गया। वाज़ेह रहे कि जनवरी से अब तक कर्नाटक में गिरजाघरों पर 32 से ज्यादा हमले हुए। क्रिश्चियन फोरम ने अंदेशा जाहिर किया है कि बिल की मंजूरी के बाद हमलों में इजाफा हो सकता है। Being hurt, it's a feeling that burns in our heart that the government did not trust us, and this is not a good thing. I would surely request the government to withdraw it because it will not bring any good to anyone and especially the Christians. राजस्थान में BSF की 97वीं यौम तासीस के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला अमित शाह शरीक हुए। उन्होंने परेड की सलामी लेने के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से बातचीत भी की। वाज़ेह रहे कि कल अमित शाह ने हिंद पाक सरहद से मुत्तसिल जैसलमेर में रोहतास पोस्ट पर BSF के जवानों के साथ लंबा वक्त गुजारा, उनके साथ इशाया भी किया। कमान संभाली। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन का एहतमाम किया। जनता दर्शन में उन्होंने अवाम के मसाइल सुने। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अपने मसाइल बयान किए। CM योगी ने मसाइल जल्द हल करने के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को अहकाम जारी किए। वाज़ेह रहे कि योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी गोरखपुर के मंदिर में जनता दरबार मुनक़्क़िद करते हुए अवामी मसाइल सुने थे। राहुल गांधी आज प्रयागराज जाएंगे। शाम 5 बजे के करीब प्रयागराज राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी एक निजी प्रोग्राम में यहां शामिल होंगे। आज रात स्वराज भवन में उनका क़याम का प्रोग्राम है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी पीर के रोज वाराणसी भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली का एक शख्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा पाया गया है। महाराष्ट्र में इस शक्ल का इन्फेक्शन का ये पहला और मुल्क में चौथा केस है। ज़राए के मुताबिक 33 साला ये शख्स
23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से दुबई के रास्ते दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां उसने कोविड टेस्ट के लिए अपना सैंपल दिया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई की फ्लाइट पकड़ी थी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कर्नाटक और गुजरात में ओमिक्रॉन से मुतालिक 3 मामले सामने आ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है, क्या कुछ वहां पर प्रिकॉशन, क्या कुछ एहतियात? प्रशांत, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली का एक शख्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है और महाराष्ट्र में इस शक्ल का इन्फेक्शन का ये पहला और मुल्क में चौथा मामला है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद वहां पर लगातार एहतियात बरती जा रही है। और आपको बताएं कि 33 साला ये शख्स 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से दुबई के रास्ते दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। कोविड टेस्ट के लिए अपना सैंपल इन्होंने दिया था, फिर मुंबई की फ्लाइट पकड़ी थी। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात में ओमिक्रॉन से मुताल्लिक 3 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तमाम तरह जो कोरोना के उसूल ज़वाबित हैं उन पर अमल किया जा रहा है। टेस्टिंग को किस तरह से वहां बढ़ाया गया है, खासतौर पर एयरपोर्ट्स और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। और ये तमाम तर एहतियात जो हैं ये नए वेरिएंट के सामने आने के बाद वहां पर शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। तो नाज़रीन, वहां पर क्या कुछ इस वक्त एहतियाती तदाबीर हैं, इसके ताल्लुक से एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे इस शख्स के बारे में अभी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? आखिर नए वेरिएंट ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी? जी बिल्कुल, देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया है और इसे मुंबई के सटा इलाका जो कल्याण डोंबिवली है वहां की पालिका ने उसे सुरक्षित तौर पर एक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इसके संपर्क में जितने भी लोग आए थे, फ्लाइट से लेकर के ओला के ड्राइवर और उसके जितने रिलेटिव थे, सभी के RT-PCR टेस्ट कर लिए गए हैं, सभी नेगेटिव पाए गए हैं सुरक्षा के तौर पर के। और ये वेरिएंट बड़ी तेजी से मुंबई और महाराष्ट्र में न फैले, इसे लेकर के काफी ठोस कदम जो है पालिका की तरफ से उठाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के तौर पर 1 नवंबर से लेकर अब तक जो है मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले तमाम यात्रियों के RT-PCR किए जा रहे हैं, जिसमें से 6 कोरोना पॉजिटिव जो है व्यक्ति पाए गए हैं, जिन्हें BMC ने जो है आइसोलेटेड सेंटर में रखा गया है और उसको स्कैन किया जा रहा है। साथ ही जो गाइडलाइंस है वो काफी कड़े गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। डबल डोजेस जो व्यक्ति हैं वो जो बाहर से आ रहे हैं फ्लाइट से, तो उनका टेस्ट RT-PCR तब भी किया जा रहा है ताकि ये कंफर्म कर लिया जाए कहीं ये फिर से कोरोना से इम्पैक्टेड तो नहीं है और ऐसे वेरिएंट बड़ी तेजी से फैल तो नहीं रहे हैं। तो तमाम एहतियात जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन कल्याण डोंबिवली में ये व्यक्ति जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है और इसे लेकर के जो है पालिका की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। अहम खबर, गिरदाबी तूफान जवाद आज पुरी तक पहुंचने से पहले काफी कमजोर हो सकता है। इससे पहले जवाद हफ्ते को कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया था। जवाद के कमजोर होने की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल में गंगा के किनारे और शुमाली उड़ीसा में अलग थलग मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशनगोई में कहा गया है कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के कई इलाकों में इतवार और पीर के रोज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस वक्त की अहम खबर, नागालैंड में शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में शहरियों की हलाकत का ये मामला है। नागालैंड के वज़ीर आला ने इस मामले की जांच का ऐलान कर दिया है। SIT के जरिए मामले की जांच का ऐलान किया गया है। साथ ही नागालैंड के वज़ीर आला ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की भी अपील की है। तो अहम खबर, नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में शहरियों की हलाकत के मामले से जुड़ी ये खबर है।
और इन शहरियों की हलाकत के बाद यहां हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। हालांकि नागालैंड के वज़ीर आला ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। SIT के जरिए मामले की जांच का हुक्म दिया गया है और साथ ही साथ तमाम तर तबकों की जानिब से और खुद नागालैंड के CM की तरफ से लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BP सिंह ने भोपाल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। MP में पंचायत के इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले के लिए 6 जनवरी, दूसरे मरहले के लिए 28 जनवरी और तीसरे मरहले के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात में 9 अजला, दूसरे मरहले में 7 अजला और तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में 36 अजला के लिए वोट डाले जाएंगे। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तफसीलात चाहेंगे। यकीनी तौर पर कल शाम को पंचायत इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 3 मरहले में इंतखाबात होंगे, लेकिन इसी के ऐलान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। और सियासी घमासान की वजह ये है क्योंकि ये इंतखाब जो हो रहे हैं 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पे हो रहे हैं। कमलनाथ हुकूमत ने 2019 में जो हदबंदी और रिजर्वेशन किया था उसकी बुनियाद पे नहीं की जा रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि जो साबिका इलेक्शन हुआ था अगर उसकी बुनियाद पे की जा रही है तो जो रोटेशन की बुनियाद पे जिन जात कबाइल है या जो पसमानदा तबकात है, जो OBC है, उनको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो उसका फायदा नहीं हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस अदालत की तरफ रुजू करने की बात कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कमलनाथ हुकूमत में जो हदबंदी या रिजर्वेशन का मामला किया गया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, इसकी वजह से 2014 की बुनियाद पर इंतखाबात होंगे। बहरहाल इसका ऐलान कर दिया गया है। दोनों पार्टियां अपनी तैयारी के साथ साथ जो है इस पर सियासत बना कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की आपको अहम खबर दे दें, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के ताल्लुक से जहां बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से जहां बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज से ये अहम खबर, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। तो अहम खबर, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।